हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टॉर्मी एडवेंचर का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। डोंट लीव द केबिन, कैप्टन कुमार वार्नड हिज चिल्ड्रन। रोहिणी वॉज फास्ट asleep, wedged in tightly between pillows. Knocked out by seasickness pills, I bet, Vishal muttered. Hope I don't need them for myself. It would never do get seasick as just he is getting his sea legs. केबिन छोड़ के मत जाना, कैप्टन कुमार ने अपने बच्चों को वार्न किया। रोहिणी तकियों के बीच फंसी गहरी नींद में सोई थी। सी सिकनेस की दवाइयों के कारण सो चुकी थी। पक्का, विशाल बड़बड़ाया। उम्मीद है कि इनकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। He looked helplessly around the cabin. वह असहाय रूप से केबिन के चारों ओर देख रहा था। बेदलाम seemed to have broken loose. सब कुछ टूट फूट रहा था। Drawers and books came crashing down on the ground with every lurch, while the tables and chairs turned cartwheels. शिप के हर बार डगमगाने से ड्रॉवर और बुक्स नीचे गिर रहे थे और टेबल और चेयर तो कार्टव्हील्स गाड़ियां बन चुके थे। इवन द फ्रिज हैड स्टार्टेड सॉलिटरी जिग अक्रॉस द फ्लोर। यहाँ तक कि फ्रिज भी फ्लोर पे थोड़ा थोड़ा घिसकने लगा था। सडनली देयर वॉज एन अलार्मिंग क्रैश ऑन द स्टारबोर्ड साइड ऑफ द शिप। फिर अचानक से शिप के स्टारबोर्ड साइड, जो कि उसका राइट साइड होता है, उस साइड पे एक बहुत जोर का क्रैश का आवाज़ आया। विशाल पेड आउट थ्रू ए पोर्ट होल। विशाल एक पोर्ट होल के जरिए बाहर देखा। पोर्ट होल एक खिड़की होती है जो कि शिप में होती है, जिससे हम बाहर देख सकते हैं। ये गैस्प, वो हाफने लगा। माउंटेन ऑफ वेव सीम टू बी डिसेंडिंग सेवेजली ऑन दैम। लहरों का पहाड़ लग रहा था उन पर गिर रहा है। The Trishna, only 8,000 tons big, rose high and was tossed down mercilessly. Every punch from the waves seemed to send her reeling. As she shuddered and groaned, it seemed if she might break up. तृष्णा, जो कि केवल 8,000 टन बड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लहरों के कारण जाती और फिर लहरें उसे बहुत बुरी तरह से नीचे गिरा देते। हर एक जितनी बार लहरें टकरा रही थी शिप से, लग रहा था कि वो उसे डगमगा कर गिरा देगी। जिस तरह से वह थरथरा रही थी और कहरा रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो टूट जाएगी। नाउ द स्काई टर्न्ड इनटू वाटरी ब्लर। अब जो स्काई से थोड़ा बहुत ज़्यादा अंधेरा छा गया, थोड़ा ब्लर दिखने लगा। द फुल फ्यूरी ऑफ द टाइफून वॉज कमिंग। तूफान की पूरी शक्ति के साथ आ रहा था। विशाल हैंड टर्न्ड कोल्ड एंड कामी। विशाल के हाथ ठंडे और शांत पड़ गए। 2 लाउड बैंग्स फॉलोड। 2 लगातार धमाके हुए। फॉरगेटिंग हिज फादर्स इंस्ट्रक्शंस, द बॉय रेस्ड फ्रांटिकली अप टू द ब्रिज। अपने पापा के इंस्ट्रक्शन को भूलते हुए वो लड़का बहुत ही हड़बड़ाते हुए ब्रिज की ओर दौड़ गया। Captain Kumar was pacing up and down, giving crisp instruction to reduce speed and change direction. कैप्टन कुमार, जो कि ऊपर और नीचे दौड़ के जहाज का स्पीड कम कर डायरेक्शन चेंज करने का इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। ही नोडेड एंड विशाल, उन्होंने विशाल की ओर देखा। We are going, of course. Some of the cargo is damaged and the gangway is broken loose. हम लोग वापस जा रहे हैं। कुछ माल खराब हो चुका है और गैंगवे टूट चुका है। गैंगवे वो चीज़ है जो कि पोर्ट से शिप को कनेक्ट करते हैं। एक ऐसी सीढ़ी आप कह सकते हो। That's probably what you heard. ये उसी की आवाज़ है जो तुमने सुनी। It's dragging by wire ropes in the water and hitting the ship side hard. ये पानी में अपने वायर जैसे रोप्स के जरिए घसीटा रहा है और शिप के साइड को जोर जोर से टकरा रहा है। द तृष्णा वेड स्लोली टू हर राइट, बफ्टेड बाय फ्यूरियस विंड्स। जो तृष्णा थी वो अपना डायरेक्शन थोड़ा राइट में चेंज कर दी, बहुत ही भयानक विंड से टकराने के कारण। नाउ विशाल नाउ फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टैंड। विशाल को अभी यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल लग रहा था।
He had to hold tight onto the rail of the bridge to keep himself from being hurled down. वह ब्रिज के रेलिंग को टाइट से पकड़ के रखा था ताकि वो बाहर ना फेंका जाए, ये बाहर, क्योंकि हर्ल डाउन मतलब बाहर फेंका जाना. Above the din of the wind and wave, there was a terrifying sound again on the starboard side. ये हवा और वेव्स के साउंड के ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा डराने वाली साउंड शिप के स्टारबोर्ड साइड से आई. Suddenly it seemed to विशाल that all hell had broken loose. अचानक से विशाल को लगा कि सब कुछ ढीला पड़ चुका है. Alarms and bells rang shrilly around and emergency stations were called. अलार्म्स और बेल्स बज गए, चारों ओर बहुत ज़्यादा शोर था और एमरजेंसी स्टेशंस में कॉल किया गया था. पीपल वर रशिंग टॉवर्ड्स द इंजन रूम. लोग इंजन रूम की ओर दौड़ रहे थे. विशाल क्रेप्ट टू अ कॉर्नर आउट ऑफ द वे. विशाल रास्ते के कोने में जाकर दुबक गया, वहाँ पे जाकर खिसक गया. His heart was pounding as loudly as the waves. उसका दिल उतना ही जोर से धड़क रहा था जितनी ज़्यादा जोर से वो वेव्स आ रही थी. A steel angle from the gangway had pierced the ship side. गैंगवे के स्टील का एक नुकीला पार्ट शिप साइड में से टकरा के वहाँ पे छेद कर दिया था. वाटर वॉज पोरिंग इनटू द इंजन रूम. पानी इंजन रूम में घुस रहा था बहुत ही तेज़ी से. कैप्टन कुमार इमीडिएटली ऑर्डर्ड कोर्स टू बी अलर्टेड. कैप्टन कुमार ने तुरंत मार्ग बदलने का आदेश दिया. यर देयर वाज एवरी रिस्क ऑफ द शिप ओवरटर्निंग. फिर भी वहाँ पर शिप के पलटने का चांस था. एज वाटर गस्ट इन, जैसे पानी नीचे अंदर घुस रहा था. विशाल हर्ड दैट अटेम्प्ट्स वर बीइंग मेड टू प्लग द लीक बट विथ लिटिल सक्सेस. विशाल ने सुना कि लीक को बंद करने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है पर वो सब सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. एवरी टाइम द प्लग्स वर पुश्ड फ्यूरियसली बैक. हर बार प्लग्स को बहुत ज़्यादा गुस्से से पीछे की ओर फेंक दिया जाता था. द वाटर लेवल वॉज नाउ राइजिंग इन द इंजन रूम. अब इंजन रूम में वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था. पंप्स वर पुट ऑन टू ड्रेन आउट द वाटर बट इवन दिस वॉज नॉट इफेक्टिव. पंप्स को पानी को ड्रेन आउट करने के लिए कहा गया, पंप्स को पानी को ड्रेन आउट करने के लिए लगा दिया गया था और पानी को ड्रेन आउट कर रहे थे, फिर भी इफेक्टिव नहीं था. चीफ इंजीनियर बोस वर्किंग feverishly in his boiler suit made an urgent report to कैप्टन कुमार. जो चीफ इंजीनियर बोस थे जो कि अपने बॉयलर सूट में लगातार काम कर रहे थे, उन्होंने कैप्टन कुमार के लिए एक अर्जेंट रिपोर्ट बनाई. कैप्टन, इफ वी कैनॉट स्टॉप वाटर लेवल फ्रॉम राइजिंग विद इन 10 minutes द वाटर विल एंटर द मशीनरी एंड आई विल हैव टू स्टॉप द इंजन्स. उन्होंने कहा, कैप्टन, अगर हम शिप में पानी के भर रहे लेवल को 10 मिनट में नहीं रोकते तो पानी मशीनरी में घुस जाएगा, उसके बाद फिर मुझे इंजन्स को स्टॉप करना पड़ेगा. कैप्टन कुमार वॉज इन पैनिक. कैप्टन कुमार पूरी तरह से हड़बड़ा चुके थे. ही वॉज सुसाइडल टू स्टॉप द इंजन्स इन दीज वेदर कंडीशंस. वह यानी उनके अकॉर्डिंग कि इस विजिट कंडीशन में इंजन्स रोकना एक सुसाइड के बराबर है, खुद सुसाइड करने के बराबर है. इट वॉज इम्पेरेटिव टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू कीप द शिप मूविंग. ये बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ हो सके करो, लेकिन शिप को चलते रहना चाहिए. मीनवाइल स्पार्क्स ट्रांसमिटेड एन इमरजेंसी सिग्नल अबाउट द डेंजर टू द शिप. विशाल कुड फील हिज नीज वॉबली. उसी वक्त स्पार्क्स जो कि रेडियो ऑफिसर थे, उन्होंने एक इमरजेंसी सिग्नल शिप के ओर आते हुए एक इमरजेंसी सिग्नल का रिपोर्ट बनाया. विशाल के जो घुटने थे वो डगमगा रहे थे, थरथरा रहे थे, वो पूरी तरह से डर चुका था. ही वॉज रिमाइंडेड सडनली ऑफ ए बोटिंग इंसिडेंट इन ओखला व्हेन ही हैड फेल्ट सिमिलरली वीक इन द नीज. उसने ओखला के उस बोट इंसिडेंट को याद किया जिसमें उसे ऐसा ही लग रहा था उसके घुटनों में. द बोट हैड डेवलप्ड ए लीक. बोट में लीक आ चुका था. एज वाटर गस्ट इन इट हैड टू बी ब्रॉट नियर द बैंक. जैसे ही इसके अंदर पानी जिस तरह से घुस रहा था, इसे बैंक के नज़दीक लाना पड़ा, यानी बैंक में के नज़दीक लाना पड़ा. दे हैड ऑल जम्प्ड आउट इनटू द शैलो वाटर एंड द बोट वॉज टिल्टेड टू एक्सपोज द लीक. वो सारे लोग
वो सारे लोग कम गहरे पानी में कूद गए और बोट को टेढ़ा कर दिए ताकि वो उस लीक को भर सकें। इससे प्लग करना ईजी हो गया था क्योंकि उस टाइम इसमें पानी का प्रेशर नहीं था। विशाल वेंट अर्जेंटली टू हिज फादर। इट वॉज एन आइडिया। विशाल तुरंत दौड़ के अपने पापा के पास गया क्योंकि ये एक आइडिया था। कैप्टन कुमार हर्ड हिम इन साइलेंस। कैप्टन कुमार ने शांति से उसे सुना। ही नोडेड क्विकली। उन्होंने क्विकली कहा, यू आर राइट माई बॉय, इट इज़ वेरी रिस्की अंडर द सर्कमस्टांसेस एज द कृष्णा may even turn over, but it is the only way left. We will leash the ship to expose the hole in her side. तुम सही कर रहे हो मेरे बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इन कंडीशंस में तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि तृष्णा ऐसे टेढ़ा होने पर गिर भी सकता है, लेकिन ये एक लौता रास्ता रह चुका है। हम शिप को टिल्ट करेंगे और उसके होल को भर देंगे। ही वॉज ऑलरेडी बार्किंग शार्प ऑर्डर्स into the phone. वो पहले से ही फ़ोन में बहुत लगातार ऑर्डर्स को दिए जा रहे थे। वाटर इन द बॉटम टैंक्स वॉज बींग शिफ्टेड। बॉटम टैंक्स में जो पानी था उसे शिफ्ट किया जा रहा था। इन अ शॉर्ट वाइल, कुछ ही देर में तृष्णा लीन्ड हैवीली ऑन टू वन साइड। तृष्णा कुछ ही देर में जो पानी शिफ्ट होने के कारण एक साइड झुक गई। डाउन इन द इंजन रूम वाटर गस्ट इन ओनली एट इंटरवल्स नाउ। अब नीचे इंजन रूम में पानी नहीं घुस रहा था। चीफ ऑफिसर एंड हिज मैन मेड ए वुडन प्लग। चीफ ऑफिसर और उनके लोगों ने एक वुडन प्लग लगा दिया। दिस टाइम द 5 people हेल्ड इट इन पोजिशन विथ ऑल देयर माइट। इस बार उन पाँचों लोगों ने इस प्लग को, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होगे, इस प्लग को टाइटली पकड़ के रखा, इस वुडन प्लग को। दे ब्लॉक्ड इट इन विथ सीमेंट। एट लास्ट इट वॉज हेल्ड टाइट। There was a cry of relief as pumping operations began to dry out the engine room. अब उसे सीमेंट से ब्लॉक कर दिया गया था। अब इस सीमेंट और लकड़ी सब मिलके इसे टाइटली इसे ब्लॉक कर दिए थे। अब चारों ओर एक खुशी का शोर था क्योंकि अभी पंपिंग ऑपरेशंस इंजन रूम के पानी को ड्राउ आउट करने में सक्सेसफुल हो रहे थे। That was a near one, exclaimed Captain Kumar as he stepped into the cabin some hours later, throwing off his raincoat. But your idea worked, Vishal. Perhaps that saved us. यानी कि ये एकदम सही था, ऐसा कैप्टन कुमार ने कहा जब वो अपना रेनकोट फेंकते हुए केबिन के अंदर घुसे। तुम्हारा आइडिया वर्क कर गया विशाल, उसने हम सबको बचा लिया। लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट शो दैट टाइफून एल्जी इज मूविंग अवे, द बैरोमीटर इज राइजिंग एंड द विंड हैज रिड्यूस्ड। We would all do with some rest after that battering, even though we are 12 hours late. तो ये लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट आई है कि टाइफून एल्सी हमसे दूर जा रहा है और बैरोमीटर का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइज कर रहा है और विंड की रफ्तार है वो कम हो चुकी है। We would all do some rest after that battering, इवन दो वी आर 12 hours लेट। हम सब वापस आगे चलेंगे कुछ देर आराम करने के बाद, क्योंकि भले ही हम सब 12 घंटे लेट हों। ही स्माइल्ड वियरली एट द चिल्ड्रन। उन्होंने अपने बच्चों की ओर देखते हुए स्माइल किया। हाँ, वी आर बैक ऑन कोर्स। हम वापस अपने रास्ते पर हैं। द डैमेज इज़ नॉट एज बैड एज वी फियर्ड। वो डैमेज इतना बुरा नहीं है जितना हमने सोचा था। ओह थैंक गॉड, बीम्ड रोहिणी इन रिलीफ। ओह धन्यवाद भगवान का, रोहिणी ने एकदम शांति से रोहिणी ने राहत पाकर कहा। हु हैडंट स्टेड फ्रॉम द बंक एट ऑल, जिसे शायद पता भी नहीं था कि क्या हुआ। डू यू नो माई स्टोमक हैज स्टॉप्ड चर्निंग। क्या तुम्हें पता है मेरा पेट दर्द करना बंद कर दिया। मे बी आई हैव गॉट माई सी लेग्स आफ्टर ऑल। लगता है मुझे मेरे सी लेग्स आखिरकार मिल ही गए। विशाल्स लेग वर स्टिल वॉबली। विशाल के लेग्स अभी भी थरथरा रहे थे। हाउ क्लोज दे हैड बीन टू द आई ऑफ स्टॉर्म। व्हाट ए टेल फॉर द बॉयज एट स्कूल। वो स्टॉर्म से कितने नज़दीक थे और उसे अपने दोस्तों को सुनाने के लिए कहानी भी मिल गई थी। इन ए वाइल द डार्क फॉर्म्स ऑफ द आइलैंड
इन द साउथ चाइना सी लूम्ड एहिड। अब वहाँ पे आइलैंड के पास जो बहुत ज़्यादा भयंकर फॉर्म था साउथ चाइना सी का, वो आगे जा चुका था। द टर्बुलेंट स्पिरिट ऑफ द सी सीम टू बी सुदेड। अब जो उसका शिप की जो भयंकर आत्मा, बहुत भयंकर क्रोध था, वो अब शांत हो चुका था। द विंड हैड डाइड डाउन एज इफ बाय मिरेकल। अब जो हवाएं थी वो भी शांत हो चुकी थी, जैसे ही कोई जादू हो गया हो। नाउ इंडीड इट वुड बी स्मूथ सेलिंग। अब तो ये पक्का एक स्मूथ सेलिंग होता।